सेऊ को तो शीश दिया, बेच बंदगी नाच। सेऊ मतलब शिव ने किस कारण शीश दान किया, सुनिए सत्य कथा। एक समय साहिब कबीर अपने भक्त सम्मन के यहाँ अचानक 2 सेवकों कमाल व शेख फरीद के साथ पहुँच गए। सम्मन के घर कुल 3 प्राणी थे, सम्मन, सम्मन की पत्नी नेकी और सम्मन का पुत्र सेहू। शिव भक्त सम्मन इतना गरीब था कि कई बार अन्न भी घर पर नहीं होता था, सारा परिवार भूखा सो जाता था। आज वही दिन था। भक्त सम्मन ने अपने गुरुदेव कबीर साहिब से पूछा कि साहिब खाने का विचार बताए, खाना कब खाओगे? कबीर साहिब ने कहा कि भाई भूख लगी है, भोजन बनाओ। सम्मन अंदर घर में जाकर अपनी पत्नी नेकी से बोला कि अपने घर अपने गुरुदेव भगवान आए हैं, जल्दी से भोजन तैयार करो। तब नेकी ने कहा कि घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। सम्मन ने कहा पड़ोस वालों से उधार मांग लाओ। नेकी ने कहा कि मैं मांगने गई थी, लेकिन किसी ने भी उधार ने आटा नहीं दिया। उन्होंने आटा होते हुए भी जानबूझकर नहीं दिया और कह रहे थे कि आज तुम्हारे घर तुम्हारे गुरुजी आए हैं। तुम कहा करते थे कि हमारे गुरुजी भगवान हैं। आपके गुरुजी भगवान है तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यही भर देंगे तुम्हारे घर को, आधी आधी कहकर मजाक करने लगे। सम्मन ने कहा लाओ अपना चीर गिरवी रख कर 3 सेर आटा ले आता हूँ। नेकी ने कहा यह चीर फटा हुआ है, इसे कोई गिरवी नहीं रखेगा। सम्मन सोच में पड़ जाता है और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए कहता है कि मैं कितना अभाग्य हूँ, आज घर भगवान आए और मैं उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। हे परमात्मा, ऐसे पापी प्राणी को पृथ्वी पर क्यों भेजा? मैं इतना नीच रहा हूँगा कि पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया, अब सद्गुरु को क्या मुँह दिखाऊं? यह कहकर अंदर कोठे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। तब उसकी पत्नी नेकी कहने लगी हिम्मत करो, रोवो मत, परमात्मा आए हैं, इन्हें ठेस पहुँचेगी, सोचेंगे हमारे आने से तंग आकर रो रहा है। सम्मन चुप हुआ। फिर नेकी ने कहा आज रात्रि में दोनों पिता पुत्र जाकर 3 सेर पुराना बाट किलोग्राम के लगभग आटा चुरा कर लाना, केवल संतों व भक्तों के लिए। तब लड़का सेव बोला माँ, गुरुजी कहते हैं चोरी करना पाप है। फिर आप भी मुझे शिक्षा दिया करती कि बेटा कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है। आज आप यह क्या कह रही हो माँ? क्या हम पाप करेंगे माँ? अपना भजन नष्ट हो जाएगा माँ, हम 84 लाख योनियों में नष्ट पाएंगे। ऐसा मत करो माँ, आपको मेरी कसम। तब नेकी ने कहा पुत्र तुम ठीक कह रहे हो, चोरी करना पाप है, परंतु पुत्र हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए करेंगे। जिस नगर में निर्वाह किया है इसकी रक्षा के लिए चोरी करेंगे। नेकी ने कहा बेटा ये नगर के लोग अपने से बहुत चिढ़ते हैं, हमने इनको कहा था कि हमारे गुरुदेव कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं। इन्होंने एक मृत गऊ तथा उनके बच्चों को जीवित कर दिया था, जिसके टुकड़े सिकंदर लोदी ने करवाए थे। एक लड़के तथा एक लड़की को जीवित कर दिया। सिकंदर लोदी राजा का जलन का रोग समाप्त कर दिया तथा श्री स्वामी रामानंद जी
कबीर साहब के गुरुदेव को सिकंदर लोधी ने तलवार से कत्ल कर दिया था, वे भी कबीर साहब ने जीवित कर दिए थे। इस बात का ये नगर वाले मजाक कर रहे हैं और कहते हैं कि आपके गुरु कबीर तो भगवान हैं, तुम्हारे घर को भी अन्न से भर देंगे। फिर क्यों अन्न आटे के लिए घर घर डोलती फिरती हो? बेटा, ये नादान प्राणी है। यदि आज साहेब कबीर इस नगरी का अन्न खाए बिना चले गए तो काल भगवान भी इतना नाराज हो जाएंगे कि कहीं इस नगरी को समाप्त न कर दे। हे पुत्र, इस अनर्थ को बचाने के लिए अन्न की चोरी करनी है। हम नहीं खाएंगे, केवल अपने गुरुदेव तथा आए भक्तों को प्रसाद बनाकर खिलाएंगे। यह कहकर नेकी की आंखों में आंसू भर आए और कहा, पुत्र नाटियो मत, अर्थात मना नहीं करना। तब अपनी माँ की आंखों के आंसू पोंछता हुआ लड़का सेऊ कहने लगा, माँ रो मत, आपका पुत्र आपके आदर्श का पालन करेगा। माँ, आप तो बहुत अच्छी हो ना। अर्धरात्रि के समय दोनों पिता पुत्र चोरी करने के लिए चल दिए। एक सेठ की दुकान की दीवार में छिद्र किया। सम्मन ने कहा कि पुत्र, मैं अंदर जाता हूँ, यदि कोई व्यक्ति आए तो धीरे से कह देना, मैं आपको आटा पकड़ा दूंगा और लेकर भाग जाना। तब सेऊ ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अंदर जाऊंगा, यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा समझकर माफ कर देंगे। सम्मन ने कहा, पुत्र, यदि आपको पकड़ मार दिया तो मैं और तेरी माँ कैसे जीवित रहेंगे? सेऊ प्रार्थना करते हुए छिद्र द्वार से अंदर दुकान में प्रवेश कर गया। तब सम्मन ने कहा, पुत्र, केवल 3 सेर आटा लाना, अधिक नहीं। लड़का सेऊ लगभग 3 सेर आटा अपनी फटी पुरानी चद्दर में बोत कर चलने लगा तो अंधेरे में तराजू के पलड़े पर पैर रखा गया। जोरदार आवाज हुई जिससे दुकानदार जाग गया और सेऊ को चोर चोर करके पकड़ लिया और रस्से से बांध दिया। इससे पहले सेऊ ने वह चद्दर में बंधा हुआ आटा उस छिद्र से बाहर फेंक दिया और कहा, पिताजी, मुझे सेठ ने पकड़ लिया है, आप आटा ले जाओ और सद्गुरु व भक्तों को भोजन करवाना, मेरी चिंता मत करो। आटा लेकर सम्मन घर पर गया तो सेऊ को ना पाकर नेकी ने पूछा, लड़का कहाँ है? सम्मन ने कहा, उसे सेठ जी ने पकड़कर खंबे से बांध दिया। तब नेकी ने कहा कि आप वापस जाओ और लड़के सेऊ का सिर काट लाओ, क्योंकि लड़के को पहचान कर अपने घर पर लाएंगे। फिर सतगुरु को देखकर नगर वाले कहेंगे कि ये हैं जो चोरी करवाते हैं। हो सकता है सद्गुरुदेव को परेशान करें। हम पापी प्राणी अपने दाता को भोजन के स्थान पर कैद ना दिखा दें। यह कहकर माँ अपने बेटे का सिर काटने के लिए अपने पति से कह रही है, वह भी गुरुदेव जी के लिए। सम्मन ने हाथ में लंबा छुरा लिया तथा दुकान पर जाकर कहा, सेऊ बेटा, एक बार गर्दन बाहर निकाल, कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। कल तो हम नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है ये आपको मरवा दे। तब सेऊ सेठ से कहता है कि सेठ जी, बाहर मेरा बाप खड़ा है, कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। कृपया करके मेरे रस्से को इतना ढीला कर दो कि मेरी गर्दन छिद्र से बाहर निकल जाए। तब सेठ ने उसकी बात को स्वीकार करके रस्सा इतना ढीला कर दिया कि गर्दन आसानी से बाहर निकल गई। तब सेऊ ने कहा, पिताजी, मेरी गर्दन काट दो,
यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिता नहीं हो। मेरे को पहचान कर घर तक सेठ पहुंचाएगा। राजा तक इसकी पहुंच है। यह अपने गुरुदेव को मरवा देगा। पिताजी, हम क्या मुख दिखाएंगे? सम्मन ने एकदम करद मारी और सिर काटकर घर ले गया। सेठ ने लड़के का कत्ल हुआ देखकर उसके शव को घसीटकर साथ ही एक ईंट पकाने का भट्टा था उस खंडर में डाल दिया। जब नेकी ने सम्मन से कहा कि आप वापस जाओ और लड़के का धड़ भी बाहर मिलेगा, उठा लाओ, तब सम्मन दुकान पर पहुंचा। उस समय तक सेठ ने उस दुकान की दीवार के छिद्र को बंद कर दिया था। सम्मन ने शव की घसीट को देखते हुए शव के पास पहुंचकर उसे उठा लाकर अंदर कोठे में रखकर ऊपर पुराने कपड़े डाल दिए और सिर को अलमारी के ताक पर रख दिया और खिड़की बंद कर दी। कुछ समय के बाद सूर्य उदय हुआ। नेकी ने स्नान किया, फिर सद्गुरु व भक्तों का खाना बनाया। फिर सद्गुरु कबीर साहिब जी से भोजन करने की प्रार्थना की। नेकी ने कबीर साहिब व दोनों भगत कमाल तथा शेख फरीद तीनों के सामने आदर के साथ भोजन परोस दिया। कबीर साहिब ने कहा, इसे 6 दोनों में डालकर आप तीनों भी साथ बैठो, यह प्रेम प्रसाद पाओ। बहुत प्रार्थना करने पर भी साहिब कबीर नहीं माने तो 6 दोनों में प्रसाद परोसा गया। पांचों प्रसाद के लिए बैठ गए। तब साहिब कबीर ने कहा, आओ सेऊ जीम लो, यह प्रसाद प्रेम, शीश कटत है चोरों के, साधो के नित्य शेम। साहिब कबीर ने कहा कि सेऊ, आओ भोजन पाओ। सिर तो चोरों के कटते हैं, संतों के नहीं, उनको तो क्षमा होती है। साहिब कबीर ने इतना कहा था, उसी समय सेऊ के धड़ पर सिर लग गया। कटे हुए का कोई निशान भी गर्दन पर नहीं था तथा पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगा। गरीब सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा, बैठा पंगत माही, नहीं धरेरा गर्दन पर, ओ सेऊ अकनाही। सम्मन तथा नेकी ने देखा कि गर्दन पर कोई चिन्ह भी नहीं है। लड़का जीवित कैसे हुआ? शंका हुई कि ये वही सेऊ है या कोई और। अंदर जाकर देखा तो वहाँ शव तथा शीश नहीं था, केवल रक्त के छींटे लगे थे, जो इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था। ऐसी ऐसी बहुत सी लीलाएं कबीर साहिब ने की है, जिनसे यह स्वसिद्ध है कि ये ही पूर्ण परमात्मा है।